ज़रा बात करते हैं घरों की तामीर की और हमारा सेगमेंट है जी स्टाइल टॉक। स्टाइल टाइल्स के ताउन से हम ये सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं और आज हमने बात करनी है क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम तब्दील होने की वजह से घरों में भी कुछ चेंजेस आती हैं, क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। और आज हमारे साथ एक बड़ी ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आर्किटेक्ट तो हैं ही, ओवर 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनका है इस फील्ड में और इस दश्त की सयाही इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से की है। और CEO हैं कंसल्टेंट एंड एसोसिएट्स की, चीफ आर्किटेक्ट और एक्स चीफ आर्किटेक्ट रही हैं, GM रही हैं नेस्पाक की। और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है मास्टर प्लानिंग, बिल्डिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन, रेनोवेशन एंड रिफर्बिशमेंट और कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे हाई राइज टावर्स, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्होंने काम किया है। हमारे साथ आज जो है वो मौजूद हैं आर्किटेक्ट समीना भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम समीना साहिबा। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया समीना साहिबा, आपने वक्त निकाला। अब क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है और इसी हवाले से हमने सोचा आपके साथ ये सेगमेंट करें कि मौसम तब्दील होता है तो घर में भी इंटीरियर्स में ख़ास तौर पे कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, कारपेट्स निकल आती हैं, अदरवाइज़ हम टाइल्स पे फिरते रहते हैं। तो जो इस किस्म की विंटर रेडी घर जो होता है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब हाउ कैन वी गेट आवर होम्स विंटर रेडी? बिल्कुल जी, जैसे विंटर आती है तो वी लुक्स फॉर द मोर कोजी एरियाज़, इंटीरियर स्पेसेस, जिसके बहुत सारे तरीक़ों से हम इसको अचीव कर सकते हैं। ट्रेडिशनली भी हम देखते हैं कि आ रहा होता है कि यू जस्ट चेंज योर बेडिंग, यू पुट सम ब्लैंकेट्स एंड कंफर्टर एंड यू ऐड सम एक्स्ट्रा रग्स एंड रनर्स विद फ्लफी कुशन्स, इंटीरियर पूरा आपका वार्मर लुक आ जाता है। बट दीज आर द टिप्स जो आप विंटर में करते हैं टू वेलकम द विंटर। इसके अलावा वाइल कंस्ट्रक्टिंग दी हाउस, मैं ये सजेस्ट करूँगी जब आप घर बना रहे हों तो अगर आपको अपनी घर को एक्सटर्नल सर्फेसिस को अगर क्लैड कर दें, स्टोन क्लैडिंग है या वुड क्लैडिंग है। अब इस वक्त हम फॉर्चुनेटली बड़े अच्छे हमारे पास टाइल अवेलेबल हैं, वाइड रेंज ऑफ टाइल्स लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, स्टाइल बना रहे हैं, अमेजिंग टाइल्स। तो आप वो टाइल्स भी लगा सकते हैं जब आप घर बना रहे हों। उससे ना सिर्फ ये कि आपकी आउटर लुक बेहतर हो जाएगी घर की, उसका फसाद एनहांस हो जाएगा, बल्कि आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ थर्मल इंसुलेशन मिल जाएगी जिससे आप गर्मी सर्दी दोनों सेव कर सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। इसी तरह आप रूफ़ पे भी, अगर ऐसे हमारी निगलेक्टेड होती हैं रूफ़, अगर हम रूफ़ पे भी टाइल्स इंस्टॉल कर दें वाइल कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, तो क्योंकि टाइल्स की ग्लेज सरफेस होती है तो सन रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, तो आपकी हीट एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर इंटीरियर। तो ये जो टाइल्स जिनको आप कह रही हैं, जैसे स्टोन क्लैड भी कर दिया या जिसको आप कह रहे हैं कि टाइल लगा के दीवारों पर, तो उससे वेदर प्रूफिंग जो है वो हर तरह के सीज़न में हो जाती है। चले मतलब अगर सन रेज जो है वो उनसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कि जी थोड़ा सा कूल हो जाएगा, घर में गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन सर्दी में कैसे ये प्रोटेक्ट करेगा? तो सर्दी में भी आपकी जो हीट है वो रिटेन हो जाएगी ना इनसाइड योर हाउस। जो बाहर की ठंडक है वो दीवारों से और छतों से अंदर नहीं आ जाएगी, बिकॉज आपने थर्मल इंसुलेशन एक तरह की प्रोवाइड कर दी है उसको। तो दीज आर वेरी इफ़ेक्टिव वेज हैं और हमारे पास क्योंकि मौजूद भी हैं। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे नाज़रीन भी अगर कॉल करना चाहें तो वो कॉल कर सकते हैं और अपने घरों के हवाले से, अगर वो कोई तामीर के हवाले से मशवरा लेना चाहें सर्दियों के सीज़न के हवाले से, तो आप हमारी स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं और आप कॉल कर सकते हैं हमारे सेगमेंट में और बात कर सकते हैं हमारी एक्सपर्ट आर्किटेक्ट समीना भट्ट साहिबा से। अच्छा समीना साहिबा, ये बताएं कि जैसे ही हम किसी के घर में दाखिल होते हैं वो पहला इंप्रेशन देता है उस बिल्डिंग या उस घर के हवाले से हमें, हम अपने घरों को कैसे वेलकमिंग बना सकते हैं? और ये सवाल मैं ख़ास तौर पर स्पेसिफिक रखूँगी, हमारी जो एंट्रेंसेस होती हैं या जो एंट्रेंस का डोर होता है पहला, जो कि पहला नज़ारा हो आपका उस घर में, आपकी नज़र पड़े, वो एरिया कैसा होना चाहिए टू मेक इट मोर वेलकमिंग? जी बिल्कुल, आपका जो घर होता है वो डिपिक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी को जो उसमें रह रहे हैं। तो घर वेलकमिंग होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द हाउस शुड बी वेरी कैजुअली डिज़ाइन एंड फर्निश्ड। बहुत फॉर्मल लुक नहीं होनी चाहिए कि आप रिलक्टेंट फील करें अंदर, कैजुअल लुक होनी चाहिए ताकि आपको ईज़ एंड कंफर्ट फील हो। और
उसमें यू कैन ऐड फ्रेश रियल प्लांट्स इनटू इट, फ्रेश फ्लावर्स रखे हों आपके पास, सेंटेड कैंडल्स आजकल बहुत इन हैं, बुखर आई पर्सनली लाइक के वो कहीं लगा हुआ हो। और डिज़ाइन वाइज मैं प्रेफर करती हूँ कि ऐसा ना हो कि आप दरवाज़ा खोलें एंट्रेंस का एंड द होल हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा नहीं। आई प्रेफर के सरप्राइजेज़ हों, आप एक लॉबी में एंटर हों, वहाँ पे कुछ डेकोर है, कुछ वहाँ पे एक थीम है, फिर वहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ओह देयर इज़ समथिंग ऑन लेफ्ट, आप जाएं तो एक और स्पेस में आप एंटर हों, वहाँ कुछ और सरप्राइज़ आपको मिल रहा हो, तो आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है व्हाइल यू आर एंटरिंग द हाउस और आप उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और अगेन आपकी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो है इट शुड डिपिक्ट योर पर्सनालिटी, आपकी चॉइस, आपका जो भी थीम है उसमें आपका फर्नीचर हो या फ्लोरिंग हो। जैसे मैंने कहा फ्लोरिंग के लिए तो बहुत ज़बरदस्त हमारे पास एक पूरा वाइड रेंज ऑफ टाइल्स मौजूद हैं। आप चाहें तो वुडन इम्पैक्ट देना चाहते हैं, वुडन फ्लोर का टाइल इज़ देयर, आप चाहें तो ग्रेनाइट या स्टोन फिनिश देना चाहते हैं टू योर फ्लोर, द टाइल इज़ अवेलेबल इन दैट टेक्सचर। तो इस तरह से वी कैन डू अ लॉट इन टू आवर इंटीरियर्स। अच्छा, अब ये सारे टाइल्स की जो रेंज है वो उस टाइल्स पे तो अवेलेबल है। हमारे साथ एक कॉलर भी है, मरियम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी बिल्कुल। जी मरियम। My question is paintings are basically like very expensive. So tell us any like cost effective way कि उससे हमारी जो walls की beauty है वो enhance हो सके। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग अच्छा सवाल है। पेंटिंग वाकई बड़ी महंगी होती है, बड़ा बड़ा महंगा आर्ट होता है जी। तो अब कैसे हम अपनी वॉल्स को खूबसूरत बनाएं महंगी पेंटिंग्स के बजाय, क्या करें? अच्छा जी, देखिए पेंटिंग जो है ना हमेशा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रही है आपके घर के अंदर। हर घर में पेंटिंग ज़रूर होती हैं, वॉट एवर बजट दे हैव, वॉट एवर चॉइस दे हैव, तो वो एक पार्ट ज़रूरी होता है जो आपके घर को इन्हेंस करता है, इंटीरियर को। आप ओरिजिनल पेंटिंग लगाएं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं लगा सकते हर जगह वेरी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, तो अब वहाँ भी हमें टाइल्स में बहुत अच्छी ऑप्शन मौजूद है। आप अगर इसकी वाइड रेंज देखें ना, जैसे काशिकारी, ये उन्होंने एक सीरीज़ निकाली हुई है, एक आर्ट कलेक्शन की सीरीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टाइल। तो पूरी एक रेंजेस है डिफरेंट टाइप की। आप किस थीम पे अपना इंटीरियर करना चाह रहे हैं, तो आप पूरी वॉल को एक वॉल म्यूरल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइल्स, या पूरी एक विद द बंच ऑफ टाइल्स लेके आप एक पेंटिंग बना सकते हैं, विच आर ईजी टू क्लीन हैं और वंस फॉर ऑल है। मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं है, आपने एक दफ़ा लगा दिया एंड दिस इज़ इट, एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं। तो मैं बल्कि सजेस्ट करूँगी कि अगर ये जो इनके एम्पोरियम्स हैं, डिज़ाइन स्टूडियो हैं स्टाइल्स के और दूसरों के, आप उस पर जाएँ और विज़िट करें, तो आपको एक कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा हाउ टू यूज़ दीज स्टाइल्स इन डिफरेंट स्पेसेस ऑफ योर रूम। बल्कि वहाँ से आपको उनके जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स हैं वो गाइड भी करते हैं दुरुस्त कि आप किस स्पेस के लिए क्या लगें। तो दिस इज़ इन एडिशन टू द आर्किटेक्ट। सही। अच्छा, अब अगर हम आर्किटेक्चर की ही बात करें और थोड़ा सा उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें, बहुत मरतबा हम ये देखते हैं कि कोई नया घर बनाया किसी ने, मगर कुछ अरसे के बाद ही, मतलब आप साल 2 साल तो घर की लाइफ में कोई अरसा ही नहीं है, साल 2 साल बाद ही आप देखते हैं कि वो वेयरिंग और टेयरिंग उसकी शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ जगह से अगर बच्चे हैं तो वो सोफे गंदे होने लग जाते हैं और हैंडल सोफों के, ये भी होता है सिलसिला। तो उसकी जो लॉन्गेविटी है या जो उसकी जो है देरपा जिसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन, वो कैसे की जा सकती है? जी जी जी, एक्चुअली मैं यहाँ ज़रूरी है ये बताना कि जो घर अपना बनाते हैं दैट इज़ योर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मुश्किल से एक ही दफ़ा आप अपने लिए घर बनाते हैं। तो घर बनाते हुए देयर आर 2 मेजर एलिमेंट विच यू हैव टू कंसीडर। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं, प्लम्बिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, फ्लोरिंग, पेंट, क्वालिटी इस वक्त ना कंप्रोमाइज़ करें बिकॉज ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरे, गुड वर्कमैनशिप। हमारे पास बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि एक तो हम या तो आर्किटेक्ट्स को इंगेज ही नहीं करते हैं, हाँ, और इंगेज करते हैं तो उसको सिर्फ डिज़ाइन फेस तक रखते हैं, जो उसने बड़ा ज़बरदस्त आपको फ्लोर प्लान्स रेंडर करके दे दिए, 3D दे दिए, एनिमेशन दे दिए, एंड यू आर हैप्पी कि बड़ा अच्छा घर बन गया एंड दिस इज़ इट। लेकिन वही सब चीज़ें जब आप कॉन्ट्रैक्टर को या लेबर को देते हैं तो वो उसे अपने हिसाब से बनता है, बिकॉज ही कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ एन आर्किटेक्ट। तो मेरी सजेशन ये है कि जब आप घर बना रहे हैं तो अपने आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स को थ्रू आउट
योर कंस्ट्रक्शन पीरियड इंगेज रखें। दे शुड कम विजिट एंड सुपरवाइज कि घर उसी तरह बन रहा है, डिटेलिंग उसी तरह हो रही है, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल से आपका घर बनता है। तो ये क्वालिटी ऑफ द मटेरियल प्लस द सुपरविजन बाय द प्रोफेशनल, अगर ये आप रखेंगे इंटैक्ट थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस, तो आपका घर 20-25 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। दैट आई कैन अश्योर। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि ख़वातीन का जो मेन टाइम है वो किचन में गुजरता है और डाइनिंग एरिया में गुजरता है ज़्यादातर, और कुछ ख़वातीन हमेशा ही इस हवाले से मतलब सेटिस्फाई नहीं रहती। वो कहती हैं कि हमें अपने किचन में मज़ा नहीं आता आया, और कुछ ख़वातीन ने बड़ी छोटी सी किचन की स्पेस को बड़ा ज़बरदस्त बनाया होता है। तो किचन के लिए क्या कर सकते हैं कि उनका दिल लगे? देखिए, किचन इज़ द प्लेस जहाँ लेडी ऑफ द हाउस अपना दिन का बेशतर हिस्सा गुजारती है। और एक पहले कॉन्सेप्ट था कि एक साइड में किचन होता था अवे फ्रॉम द फैमिली, जहाँ वो कुक कर रही होती थी गर्मी में सारा दिन। बट अब इट्स द ट्रेंड इज़ इन कि आपका जो किचन है वो लाउंज एंड लिविंग एरिया की एक्सटेंशन होता है। बिल्कुल। तो यू आर कुकिंग वाइल लुकिंग एट योर फैमिली, आपका फैमिली से इंटरेक्शन भी हो रहा होता है, और क्योंकि लिविंग का एक्सटेंशन है तो वो नीट एंड क्लीन भी होता है। किचन में सबसे ज़रूरी चीज़ है हाइजीन, आपका हाइजीनिकली क्लीन हो, आपका क्लटर फ्री हो, स्मूथ सरफेसेस हो। टाइल्स उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगेन स्टाइल के पास बेहतरीन किस्म की टाइलें मौजूद हैं टू गिव सम स्पार्क इनटू योर किचन। सारी स्मूथ सरफेसेस रख के कैबिनेट्स एंड दिस आप बड़ा अच्छा कहीं थोड़ा सा पैटर्न टाइल्स या उनके जो थोड़ी सी आर्ट कलेक्शन है वो टाइल्स थोड़ी लगा दें, काशिकारी लगा दें, तो वो आपका इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा, द लेडी विल बी हैप्पी, शी इज़ इंटरेक्टिंग विद द फैमिली मेम्बर वाइल कुकिंग, और फिर वो एक पूरे घर पे नज़र भी रख रही होती है ना, बिकॉज वो मिडल ऑफ द हाउस होता है। तो किचन जो प्रेफरेबली है कि पार्ट ऑफ द लिविंग हो और उसकी फिनिशेस बड़ी ज़बरदस्त हो, मतलब क्लीन, इजीली क्लीनेबल हो, आपका वॉशेबल हो, नीट लुक आए, टेक्सचर ना हो कि वो जो ग्रीस हमारे खानों में से निकलती है वो एब्जॉर्ब हो रही हो। ठीक है। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, रिजवान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि बाथरूम्स घर का एक बड़ा अहम हिस्सा होते हैं, तो हम किस तरह से प्लेजेंट बाथरूम्स बना सकते हैं? प्लेजेंट बाथरूम कैसे बना सकते हैं समीना साहिबा? हमारे पास बहुत कम वक्त है, लेकिन उसके लिए जो भी आप मशवरा दे कर सकें। जी बिल्कुल, बाथरूम आपके घर का सबसे छोटा रूम होता है, और लेकिन सबसे ज़्यादा आप यूज़ भी होता है। जी। बाथरूम्स के लिए भी सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि छोटा है तो उसके लिए बड़ी लाइट एंड सूदी कलर्स की टाइल्स आप यूज़ करें, बिकॉज बाथरूम इज़ द वन जिसमें वॉल्स एंड फ्लोर सब टाइल से कवर होते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द टाइल इज़ द मेन थिंग कि आप उसमें कौन सी टाइल सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्लोरिंग पे ख़ास तौर पे जो टाइल लग रही हैं वो मैट एंड नॉन स्किड हों। ये भी हमारे पास लोकली मैन्युफैक्चर बहुत अच्छी टाइलें स्टाइल कर रहा है और दूसरे कर रहे हैं। तो आप टाइल का सिलेक्शन बहुत वाइजली करें, क्योंकि अक्सर इंसिडेंट भी हो रहे होते हैं बाथरूम में स्लिप होने के। बिल्कुल। तो मैट टाइल्स एंड नॉन स्किड टाइल फॉर द फ्लोर एंड वेरी लाइट एंड ब्राइट कलर्स फॉर द वॉशरूम। ऑर्डर बैड ऑर्डर ना हो, आपका क्लटर ना हो, एंड स्पेशली जो शावर एरिया है उसमें आप रबर मैट लगाएं। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर के साथ ये सारी चीज़ें जो है आपके बाथरूम को बेहतर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। समीना भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर तामीरात। ये था स्टाइल टॉक्स, ब्रॉट टू यू बाय स्टाइल।